आपकी बीवी की डेथ हो गई है। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो अभी घर छोड़ कर आया हूँ उसे ज़िंदा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि फ़रा के, मैंने कहा हाँ जी। कहते वो तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। मैंने कहा मैं तो घर बैठी हुई हूँ। ये देख सकती हैं आपके मेरे पास मेरा डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है। इनके मुताबिक मैं मर चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MIK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम मरूज। बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन एक ऐसी कहानी कि एक ज़िंदा खातून अपनी कब्र ढूंढ रही है, कब्रिस्तान में मौजूद है और उनके हाथ में उनका डेथ सर्टिफिकेट है। ये कहानी सारी क्या है और किस तरह से इन्हें डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया गया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फ़रा शाहिद। फ़रा, सबसे पहले बताएं कब्रिस्तान में क्या कर रही हैं? जी मैं अपनी कब्र ढूंढने आई थी। अपनी कब्र ढूंढने आई थी? जिंदा लोगों की भी कब्रें होती हैं? हाँ जी, जैसे यहाँ के इदारे हैं तो ज़िंदा लोगों को भी मार देते हैं। ये देख सकती हैं आपके मेरे पास मेरा डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है। इनके मुताबिक मैं मर चुकी हूँ। आपको कब पता चला कि आप नादरा के मुताबिक मर चुकी हैं? ये मुझे तकरीबन 2025 में पता चला था, 7 मार्च को। 1 साल हो गया? जी 1 साल हो गया मुझे। तो अचानक से डॉक्यूमेंट्स निकलवाए थे, कैसे पता चला था? अचानक से ऐसे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने बाहर जाना था, पासपोर्ट बनवाने गए अपना, तो उन्होंने कहा अपनी ID कार्ड लेके आओ बेगम का। तो जब इन्होंने मेरा ID कार्ड दिया तो वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा था। उन्होंने कहा आपकी बीवी की डेथ हो गई है। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो अभी घर छोड़ कर आया हूँ उसे ज़िंदा। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर देखें सिस्टम में डेथ शो हो रही है, सर्टिफिकेट बना हुआ है उनका। फिर ये वापस आए हैं, हम भी ये UC में गए हैं, वहाँ पर मैंने अपना ID कार्ड नंबर दिया, उन्होंने कहा हाँ जी आपका डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। सॉरी, मेरी हंसी निकल गई इस बात पे। मुझे बताइएगा इस बात पे हस्बैंड खुश थे, उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, वो परेशान हो गए। परेशान से हो गए। मेरी बीवी तो अभी घर छोड़ के आए हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, उन्होंने कहा शायद सिम में कोई ऐसा सिस्टम हो कि मुझे नहीं पता चला, मैं घर छोड़ के आया हूँ तो वाकई कुछ ना हो गया हो। डर गए? हाँ डर गए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि फ़रा के, मैंने कहा हाँ जी। कहते वो तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। मैंने कहा मैं तो घर बैठी हुई हूँ। और जिंदा हो, सांस ले रही। अचानक से अगर मर भी बंदा जाता है इतनी जल्दी डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं बनता। हाँ, बिल्कुल वही ना। और वो बेचारे भी सीधे साधे। हाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा किन मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर इसकी तरदीद के लिए गई आप? जी मैं यूनियन काउंसलर गई हूँ, वहाँ पर साकिब सर होते हैं, पहले थे, अब तो शिफ्टिंग हो गई है उनकी। तो उनसे मैंने कहा कि मेरा जो है ना ID कार्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो उन्होंने कहा ये गलती से हो गया होगा। तो मैंने कहा फिर आप सही कर दें। उन्होंने कहा मैं सही नहीं कर सकता। इतने बड़े इदारे में गलती की गुंजाइश तो नहीं होनी? हाँ जी। तो फिर गलती एक भी नहीं है, इसमें बहुत सारी गलती। क्या क्या गलती? पहली गलती ये है कि मेरा ID कार्ड झूठ दे दिया गया। दूसरी गलती ये है कि ये अकीला फाजल 2008 में ही पैदा हो रही हैं, उसी दिन इनकी शादी हो रही है, उसी दिन ये वफ़ात पा गई हैं। सेम डेट है? सेम डेट है। और जो ये एड्रेस है ये भी फेक है जो उन्होंने डाला। और ID कार्ड आपका है और डेट ऑफ बर्थ और नाम किसी और का चल रहा है। और जो उसके अकीला के जो हस्बैंड है उनका ID कार्ड है वो भी फेक है, वो भी मैंने चेक कराया, सारा कुछ फेक है। तो इसके लिए आपको कितनी मुश्किल बर्दाश्त करना पड़ी? मैं तकरीबन 1 साल से धक्के खा रही हूँ। इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हेल्थ के बहुत सारे काम हैं जो मेरे रुके हुए हैं। मेरा ये वीज़ा आ चुका है और मैंने बाहर जाना है, तो वीज़ा हाथ में लिए फिर रही हैं? ये देखें। हाँ ये वीज़ा इनका और हाथ में लिए फिर रही हैं, और जितनी देर तक ये क्लियर नहीं होगा आप नहीं जा सकती। क्योंकि मेडिकल के बगैर मैं जा ही नहीं सकती और मेडिकल का सारा काम हेल्थ का ही है, तो हेल्थ में मैं मरी हुई हूँ। अब इस बात पे मैं क्या कहूँ कि ये हमारे इदारे हैं और नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है कि एक बंदा खुद ज़िंदा है और वो जाकर कह रहा है 1 साल से कि भाई मैं ज़िंदा हूँ, उसके बावजूद 1 साल में आपके डॉक्यूमेंट्स की तब्दीली नहीं हुई। नहीं हो, उन्होंने सिर्फ इतना कर दिया कि मैं नादरा में शो हो गई। जिंदा शो की यहाँ इतना उन्होंने मुझ पर करम नवाजी की है कि मैं नादरा में शो हो गई। पहले मैं नादरा में भी ब्लॉक थी, अब नादरा में मैं शो हो रही हूँ, लेकिन हेल्थ में मैं मरी हुई हूँ। हेल्थ में मरी? हाँ जी, जब हेल्थ में मैं जाती हूँ तो वो कहते हैं आपका रिकॉर्ड ही नहीं है। खुद को वैसे कैसा महसूस हुआ था जब अपने बारे में ये सुना था? कहीं ये सोचा कि कहीं मैं कोई रूह शूत नहीं हूँ, मेरा कोई भूत शूत? नहीं, मैं सोच रही थी कि काश मैं सच्ची मुच्ची मर गई होती तो शायद इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता मेरे घर वालों को, जो अब करना पड़ रहा है। अब सच में मर गई होती तो अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब आपका जो मेन मसला है वो क्या है? मेन मसला मेरा यही है कि जब तक ये डेथ सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होगा, जब तक मेरा ID कार्ड क्लियर नहीं होगा। ID कार्ड क्लियर होगा और उसके लिए 1 साल से ऑलरेडी नहीं तो अमूमन इस तरह से होता है कि कोई एक एप्लीकेशन देना पड़ती है, वो सबमिट होती है और उसके बाद फ़ौरन से वो हल निकल आता है। मैंने तो एप्लीकेशन भी दे दिया, डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस एप्लीकेशन दे कर आई हूँ मैं, वहाँ भी दी है। उन्होंने कहा जी 2 महीने लगेंगे आगे जाने में। मैंने उन्हें कहा मेरा वीज़ा आ चुका है, मैंने बाहर जाना है, मैंने मेडिकल करवाना है। तो वो मुझे कहते हैं सर कि आप मुझे 15 दिन बाद आके याद कराना। क्या मैं याद कराऊँ? हाँ जी, मैं याद कराऊँ कि मैंने एप्लीकेशन आपको दी और आपने आगे भेजनी है। क्या कहना चाहेंगी हमारे इदारों? बस मैं उन इदारों को जिनकी ये गलती है और 1 साल के अंदर अपनी गलती एडमिट करने के बजाय इनको कह रहे हैं कि आप आना और मुझे आके याद करा।
हाँ, मैं तो यही सोचती हूँ कि ये अदारे, सरकारी अदारे आवाम की सहूलत के लिए बनाए हैं या इनका बेड़ा गर्क करने के लिए बनाए हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो खातून है जिनका नाम लिखा हुआ है और आईडी कार्ड आपका उस खातून से रब्ता हुआ? वो तो पता चला हो गई है ना, वो सारा फेक है। मैं सारा एड्रेस ढूंढ आई हूँ। वो इसमें ना तो नाम वाली औरत है, ना इनके हस्बैंड, ना हस्बैंड है, ना शादी वाली पैदाइशी और मरने वाली तारीख है। वो भी सब कुछ है। ये पूरा फेक है, कंप्लीट। ये पैसे लेकर यूसी वालों ने किसी का भला किया और मेरा बेड़ा गर्क किया। अब उल्टा हमें धमकियां देते हैं। अगर हम जाते हैं ना सही कराने तो उल्टा हमें धमकियां दी जाती हैं। क्या धमकी दे? कहते हैं जाओ जो मर्जी कर लो, नहीं होना सही, नहीं होना, मतलब मरी रहो आप कागजों में, कुछ भी कर सकते, जहाँ मर्जी चली जाओ। ये तो बहुत अफसोस की बात है ना। हाँ जी। तो फिर आज एक साहब मिले थे वहाँ पे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, तो उन्होंने कहा जी आपसे साफ बात करें, क्लियर बात करें तो यहाँ पे पैसे लगेंगे। ओके नाज़रीन, ये एक जीता जागता सबूत है कि जिनसे इन्हीं के आईडी कार्ड को सही करने के लिए, इनको इनके कागज़ों में ज़िंदा हैं तो ज़िंदा करने के लिए इनसे पैसे मांगे गए हैं। और ये तो चलो आज हमारे सामने बात आ गई। हर इदारे में इस तरह से होता है कि किसी का अगर कोई जायज़ मसला भी है और वो जाता है तो उसे कहा जाता है भाई कुछ लेन देन करो, कुछ मामला होगा तो फिर आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। और ये सरासर ज़्यादती है। ये आप देखना, ये पेपर निकालने के उसने मुझसे 1000 रुपये लिया, सिर्फ एक पेपर निकाल के देने के लिए। कि ये 10 से 15 रुपए में कॉपी निकलती है अगर हम बाइट से निकलवाएं। जी ऐसे ही। पूछा नहीं मैं किस बात का 1000 रुपए दूं। वो कहते हैं अगर निकलवाना है तो आपको देना पड़ेगा, वरना रहने दें। और ये भी इसी यूसी में? जी इसी यूसी से हुआ। आपकी रिहाइश कहाँ की है, पैदाइश कहाँ की है? मैं तो पीछे से मॉडल टाउन में रहती हूँ। मेरे माँ बाप लाहौर की? हाँ जी, लाहौर की हूँ उसी, लेकिन यहाँ शादी के बाद मैं ये शादबाग में हूँ। आईडी कार्ड पे एड्रेस जो है वो कहाँ का है? वो मेरे मॉडल टाउन का ही है। मॉडल टाउन का ही है? हाँ जी, मॉडल टाउन का ही। और ये जो आपका इंदराज वफात का सर्टिफिकेट था, इसका ये आपको कहाँ से मिला और इसका एड्रेस कौन सा है? ये शादबाग का है। इसी कब्रिस्तान का जी लिखा हुआ है कि इसी कब्रिस्तान में ये दफन हो चुकी हैं। स्ट्रीट नंबर 24, मोहल्ला पीर रौनकी, आमिर रोड, शादबाग, शहर लाहौर। ये भी गलत है। और ये भी गलत, 24 नंबर गली नहीं है यहाँ पे, कोई गली भी गलत है, नाम भी गलत है, आईडी कार्ड वाली खातून खुद मौजूद हैं। और ये सूरत हाल जहाँ पर सरकारी इदारों की हो वहाँ पर मुल्क क्या खाक तरक्की करेंगे।